मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृगण देवलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपनी संतानों को सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देकर पितृ अमावस्या के दिन वापस देवलोक चले जाते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या की अवधि को पितृपक्ष कहते हैं। इन 15 दिनों में लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और तिथि के हिसाब से उनका श्राद्ध कर्म करते हैं। शास्त्रों में श्राद्ध कर्म को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन जरूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या है ये नियम। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध सदैव अपने ही घर में या फिर अपनी ही भूमि में करना चाहिए। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, तीर्थ स्थान एवं मंदिर दूसरे की भूमि नहीं माने जाते, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं माना गया है। अतः इन स्थानों पर श्राद्ध किया जा सकता है। पितरों का श्राद्ध करना हर सनातनी का अनिवार्य कर्तव्य माना गया है। मान्यता है कि श्राद्ध से ही पितृ संतुष्ट होकर परिवार को सुख, स्वास्थ्य व वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, जबकि पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करने पर व्यक्ति पितृदोष का भागी होकर घोर दुख भोगता है। ऐसे में सवाल उठता है कि धन की कमी या अन्य परिस्थिति के कारण कोई व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाए तो ऐसी स्थिति में क्या करें? इसी सवाल का जवाब शास्त्रों में दिए मतों के आधार पर यह है कि पद्म पुराण के अनुसार यदि श्राद्ध कर्म करने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं है तो पूर्वजों के नाम गाय को हरा घास पूर्वजों का स्मरण करके खिला दें। स्वधा देवे स्वाहा कहकर इससे भी पूर्वज संतुष्ट हो जाएंगे। श्राद्ध के लिए यदि गाय को घास खिलाने के लिए भी पैसा नहीं है तो ये कार्य तो अवश्य ही कर ले। कोई सामर्थ्य न होने पर विष्णु पुराण में वर्णन है कि यदि श्राद्ध कर्म के लिए किसी व्यक्ति के पास बिल्कुल भी धन या सामग्री न हो तो उसे अपने हाथ ऊपर कर श्रद्धा भाव से इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: नमेस्त वित्तम धनम च नान्य छिद्रादोपयोग्यम स्वपितन नतो अस्मि तप्यन्तु भक्त्या पितरो मयते क्रतो भुजो वत्रमणि मारुतस्य। अर्थात हे मेरे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध के उपयुक्त न तो धन है न धान्य आदि और कुछ मेरे पास तो आपके लिए केवल श्रद्धा और भक्ति है, जिसके द्वारा ही मैं आपको संतुष्ट करना चाहता हूँ। इसलिए आप तृप्त हो। मैंने शास्त्र की आज्ञा के अनुसार दोनों भुजाओं को आकाश में उठा रखा है और मैं आपके लिए कृतज्ञता का भाव व्यक्त कर रहा हूँ। इससे आप संतुष्ट हो जाइए तो इस भाव से भी पूर्वज संतुष्ट हो जाएंगे। पूर्वजों को इन 5 नामों के द्वारा पितृपक्ष में सूर्य भगवान को अर्घ देने से यमराज प्रसन्न होकर पूर्वजों को अच्छी जगह भेज देते हैं। अर्घ वाले जल में तिल जरूर डालें। तो 5 नाम इस प्रकार हैं: ओम धर्मराजाय नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम मृत्युर्मा नमः, ओम दानवेंद्र नमः, ओम अनंताय नमः। श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों की तृप्ति के लिए संकल्प करें कि उनकी सद्गति हो। फिर थोड़ी देर बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन करें और उसका पूर्ण फल अपने पूर्वजों को अर्पण कर दें और कहें कि इस कीर्तन के द्वारा आप तुरंत ही तृप्त हो जाएं, क्योंकि भगवान के नाम का कीर्तन तुरंत ही तृप्ति प्रदान करता है। यह एक अच्छा उपाय है। भगवान के नाम का कीर्तन करके उन्हें तृप्ति प्रदान करना बहुत ही अच्छा उपाय है। तो इस प्रकार श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों को संतुष्ट करने के लिए सबसे आसान एवं सरल उपाय है। जिसके पास किसी कारणवश श्राद्ध करने में समर्थ नहीं है वह इस प्रकार से अपने पूर्वजों को संतुष्ट करे। लेकिन श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों की तृप्ति के लिए यह नियम अवश्य ही करना चाहिए।